मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग की कथा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं एक सेठ सेठानी का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक सेठ जी और एक सेठाइन रहती थी। सेठाइन का कोई भी संतान नहीं था और सेठाइन बहुत ही कंजूस थी, किसी को एक पैसा दान नहीं देती थी। एक दिन मगर उनका सेठ जो थे वो महादेव का बहुत भक्त थे। वो रोज भगवान से पुत्र का अर्जी लगाते थे और सेठाइन से भी कहते थे कि तुम भी महादेव से रोज पुत्र मांगो, भगवान एक दिन हम लोग को झोली जरूर भर देंगे। पार्वती माता कहती है महादेव से कि हे महादेव, आपका ये भक्त जो है ये रोज आपसे पुत्र के लिए अर्जी लगाता है, आप क्यों नहीं इसे एक पुत्र देते हैं। महादेव कहते हैं कि अब जिसका जो भाग में है वही मिलेगा, उसे ज़्यादातर मिल नहीं सकता है। इसका भाग में पुत्र का संतान लिखा ही नहीं है, फिर मैं कैसे दे दूं। और इसका कर्तव्य भी अच्छा नहीं है कि जिससे मैं इस पर कुछ दया कर सकूं। ऐसे महादेव कहकर पार्वती माता कहती हैं कि आपका पूजा पाठ करवे करता है लोग, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं महादेव, आपका नाम का सुमरन करवे करते हैं। महादेव कहते हैं कि ओठ पर खाली नाम लीला से कुछ नहीं होता है पार्वती, भीतर का हृदय बहुत ही छल्ली और कपटी है। चलो इसका परीक्षा लेकर तुम्हें बताता हूँ कि कैसा यह भक्त है। उसी समय माता पार्वती और महादेव घूमते घूमते आते हैं और पहले सेठ के दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं सेठाइन दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि इस दिन दोपहर में क्या करने के लिए आप लोग आए हैं, मुझे बताइए, कौन ऐसा काम है। महादेव एक बूढ़े बाबा का रूप ले लेते हैं। कहते हैं कि मेरी पत्नी के बहुत खीर खाने का इच्छा है, थोड़ा सा खिला देते हैं तो बहुत उपकार होता। सेठाइन कहती है मिष्ठान खाने का इतना मन है और दूसरा से आशा लगा कर बैठे हुए हो, तुम्हारा हाथ नहीं है कि तुम्हारी पत्नी का हाथ नहीं है बना के खाने के लिए, कोई दूसरा दरवाजा देखो, जाओ जाओ। महादेव मुस्कुराने लगते हैं और पार्वती माता उसका बात सुनकर अचंभो करती हैं। फिर एक बूढ़ी के दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो बूढ़ी दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि हाँ बेटा, कहो क्या सेवा कर सकती हूँ तुम्हारी, क्या बात है, बोलिए बूढ़े बाबा आप क्या कर सकती हूँ। तब कहती हैं वो माता, जब बूढ़ी माँ बन कर आती हैं कि मुझे खीर खाने की बहुत अच्छा है। वो कहती है कि मेरे घर में न चावल न दूध न चीनी है, मैं क्या से खीर बनाकर आप लोगों को खिलाऊं। महादेव कहते हैं कि अगर आप बनाने के लिए तैयार होखें तो घर में जाकर देखिए, भगवान की कृपा सब भरा होगा। जब बूढ़ी ये बात सुनकर घर में जाती हैं कहती जरूर मैं बनाऊंगी, अगर सामग्री हो तो मैं बनाकर जरूर खिलाऊंगी। घर में जैसी वो बूढ़ी जाती है, एक तसला दूध चीनी चावल सब रखा रहता है और चूल्हा के आंच एकदम अपने से जलते रहता है। उसी समय बूढ़ी खीर बनाती है और बना के महादेव और पार्वती माता के खिलाती हैं। तब कहते हैं महादेव कि देखो, इसने बूढ़ी ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, मगर इसका मन दिल कितना साफ है, ये मन में ही मुझे याद करती है। और उस सेठ सेठाइन पूजा पाठ करते हैं, रात दिन दिखावा के लिए पूजा पाठ करते हैं और वो अपना मन को कितना छली है और साफ मन के नहीं है। एक गरीब आदमी को भोजन भी नहीं करवा सकते हैं, इतना सारा धन है। अरे बूढ़ी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने देखो कितना प्यार से श्रद्धा से बनाकर हम लोग को भोजन करवाए हैं। भोजन करला पर इतना सारा खीर बच जाता है। बूढ़ी कहती है कि ये खीर ले जाइए, मेरे घर में कोई नहीं है, कौन ये खीर खाएगा, क्योंकि आपकी पत्नी के खीर बहुत पसंद है, इसीलिए आपने खीर बनवाया है।
महादेव कहते हैं कि अपना आंख बंद करो। जैसे बूढ़ी आंख बंद करती है, उसका घर में बेटा पतो पोता पोती से घर भर जाते हैं। ये देखकर बूढ़ी प्रसन्न हो जाती है और कटोरे कटोरे खीर काट कर देने लगती है सबके खाने के लिए। फिर कहती है बूढ़ी कि एक समस्या और है। अब तो आपने बेटा पतो सब दे दिया, मगर एक समस्या और है। महादेव कहते हो क्या, वो भी मुझे बताओ। इतना सारा बेटा पतो दे दिए, पोता पोती दे दिए, आ घर एक ही है, कैसे गुजारा होगा। उसी समय महादेव अपना पैर से ठोकर मारते हैं, वो घर बड़ा हो जाता है, खूब बड़ा घर हो जाता है और सब चीज़ से भर जाता है। सेठाइन देखती है कि झोपड़ी के बदला महल हो गया है। दौड़ल दौड़ल इस बूढ़ी के पास आती है और कहती है कि ये बताओ कि रात भर में कौन ऐसा चमत्कार हो गया कि तुम्हारा घर इतना अन्न धन से भर गया और इतना बड़ा हो गया। उसी समय बूढ़ी कहती है, जाने के समय बूढ़ी महादेव से कह लड़ती है कि हे माँ, आप कौन हैं जो मेरा पोता पोती दे दिए, मुझे घर द्वार दे दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। महादेव पार्वती माता उन्हें दर्शन देकर चल देते हैं। अब सेठाइन जब देखती है कि झोपड़ी के बदला महल हो गया है और सोना चांदी से घर भर गया है, सब चीज़ से भरा पूरा है, पूरा परिवार घर में भरा हुआ है, दौड़ी दौड़ी सेठाइन आती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण तुम्हारा घर इतना बड़ा हो गया रात भर में ही और सब चीज़ से भरा पूरा हो। उसी समय बूढ़ी कहती है कि मेरे घर महादेव और पार्वती माताएं थे, उन्होंने खीर खाने की इच्छा की और मैंने खीर बनाकर खिलाया, उन्हीं ने इतना देकर चले गए। जब ये बात सेठाइन सुनती है, दौगी हुई जाती है और कहती है कि हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मेरा सब धन उस बूढ़ी के घर चला गया है, मेरा घर में कुछ भी नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव कहते हैं, पार्वती माता दयालु कहती है कि हे माता। पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, इसे क्षमा कर दीजिए। महादेव कहते हैं, मैंने कब इसे दुख ही दिया है, मैंने अपना भक्त को कभी भी किसी को दुख नहीं देता हूँ। कोई भक्त कैसा भी रहे, मैं उसे रास्ता पर लाने के लिए रास्ता दिखाता हूँ, मैं कोई भक्त को दुख नहीं देता हूँ। मगर इसका अहंकार और घमंड बहुत है, इसीलिए जो गया है इसके घर से धन, वो तो लौट कर आएगा नहीं। हाँ, ये मेरी भक्ति सच्चे मन से कर कर प्राप्त कर सकती है। इतना कहकर महादेव वहाँ से पार्वती माता पर्वत पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उस सेठाइन ये बात सुनकर सब मन से क्लेश पाप निकाल देती है और सच्चे मन से महादेव का नाम का सुमरन करती है। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।